औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रियाज़ भट्टी और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी बेंच ने पार्लियामान के 2 बार पास करदा बिल को हुक्म इम्तना जारी करते हुए अमल दरामद मुअत्तल कर दिया और ताहुक्म सानी इस पर अमल दरामद रोक दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत की। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्म में ये लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ 3 दरख्वास्तें मौसूल हुई जिनमें अहम नौइयत के कानूनी नुकात उठाए गए हैं और इससे ये ख़दशा पैदा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी ख़तरे में पड़ गई है और इन दरख्वास्तों पर आईन पाकिस्तान और दस्तूर पाकिस्तान से मुताल्लिक़ अहम नौइयत के नुकात उठाए गए जिन पर गौर किया जाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 जो कि पार्लियामान से पहली बार पास होने के बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवाया गया था, लेकिन सदर मुमलिकत ने उस पर दस्तखत करने के बजाय उसे नज़र सानी के लिए वापस पार्लियामान को भेज दिया था। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में इस बिल को 2 बार पास किया गया और दोबारा पास करने के बाद आईन पाकिस्तान के तहत अगर किसी मामले पर कानून साजी में सदर मुमलिकत किसी बिल पर दस्तखत नहीं करते तो पार्लियामान से दोबारा पास होने के बाद वो आज खुद आइन का हिस्सा बन जाता है और एक्ट बन जाता है। और यही कुछ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 दूसरी बार पास होने के बाद अब सदर मुमलिकत की दस्तखत की ज़रूरत नहीं रही, लेकिन इस दौरान इस बिल के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जिन पर फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ने बेंच तश्कील देते हुए समाअत की और पहली ही समाअत के दौरान इस बिल पर अमल दरामद रोक दिया और इसकी मज़ीद समाअत 2 मई 2023 तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन इल्तवा केस अमल दरामद बेंच में ये समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कायम मकाम गवर्नर को हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए बरह रास्त जारी किए जाए, क्योंकि इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराई थी जिसमें यह कहा गया था कि हुकूमत की जानिब से 21 अरब रुपए के दरकार फ़ंड अभी फराहम नहीं किए गए और इस बारे में कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। दूसरी जानिब पार्लियामान में हुकूमती और अपोजिशन बेंचों ने एक करारदाद पास की है जिसमें यह कहा गया है कि पार्लियामान की दस्तूर साजी और दस्तूरी अमल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुदाखलत गैर आइनी और गैर कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट जजेस की मुक़्तदर ऐवान के मामलात में मुदाखलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इससे तशवीश की लहर पाई जाती है। इस करारदाद में यह भी मुतालबा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान आईन पाकिस्तान के सामने रखते हुए इस मुक़्तदर ऐवान के मामलात पर मुदाखलत से दूर रहें और ये ऐवान की सुपरमेसी का सवाल है और इस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच के इस फैसले को मुस्तरद करते हुए ये कहा गया है कि अब आइन की सुपरमेसी का सवाल है और आइन की सुपरमेसी और उसकी बालादस्ती हर हालत में कायम रखी जाएगी। हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस बेंच के फैसले को गैर आइनी, गैर कानूनी और पार्लियामान की दस्तूर साजी में मुदाखलत करार देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पार्लियामान के मामलात में मुदाखलत इंतहाई तशवीशनाक है और ये साबित करती है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ हम ख्याल जजेस पार्लियामान के दस्तूर को सलब करना चाहते हैं और पार्लियामान को ज़ेर नगू करने के लिए ये 1 मैन शो के तसलसल की कड़ी है। तो इसलिए इन रहनुमाओं ने इस अज़म का इजहार किया कि पार्लियामान की सुपरमेसी पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और पार्लियामान की बालादस्ती हर सूरत कायम रखी जाएगी। अब इस वक्त तक की पेशरफ्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हम ख्याल जजेस और हुकूमत पाकिस्तान में शामिल इत्तेहादी जमातें बिल्कुल आमने सामने और दो बदू की कैफियत में मौजूद हैं और इस वक्त जो आइनी और सियासी बहरान पैदा हुआ है
वो सियासी और मुआशी बहरान से कहीं ज़्यादा शिद्दत और कहीं ज़्यादा हिद्दत के साथ अपने मनफी असरात लिए हुए हैं। पाकिस्तान के सियासी, समाजी और बाशऊर सियासी हल्के इस बात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि पहले तो सिर्फ सियासी गर्मा गर्मी थी, सियासी इंतशार था, फिर मुआशी हालात ख़राब हुए और मुआशी इंतशार पैदा हुआ। अब इनके बाद एक आइनी बहरान भी वजूद में आ गया है और ये आइनी बहरान रियासत पाकिस्तान की सलामती और इसके इदारों के लिए इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई तशवीशनाक है, जिसे जितनी जल्द हो सके फौरी तौर पर हल किया जाए, वरना खुदा न खास्ता कोई सानहा जन्म ले सकता है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पार्लिमान में एक इन कैमरा इजलास का एहतमाम किया गया है, जिसमें मुक़्तदर ऐवान को आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम समेत अस्करी क़यादत सियासी रहनुमाओं को कौमी सलामती के मामलात पर ब्रीफिंग देगी और इस ब्रीफिंग में उनके अरकान पार्लिमान के सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से तलब करदा इस इजलास में ये भी कहा गया है कि अरकान पार्लिमान के इत्मीनान के लिए सवाल व जवाब का सेशन रखा गया है और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत कौमी उमूर के मामले पर उनको एतमाद मिलेगी। सियासी समाजी रहनुमाओं और बाद मुबस्सरीन का ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में इन कैमरा इजलास बहुत अहमियत का हामिल है और इसमें सूरत हाल खुल कर सामने आएगी। सियासी व अस्करी क़यादत की ये मुलाकात इंतहाई अहम है और पाकिस्तान में आइनी, सियासी और मुआशी बहरान हल करने के लिए मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा और मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और ये सबसे अहम बात है कि इसमें आइनी, अदालती और कानूनी बहरान पर भी नज़र रखी जाएगी। तो चुनांचे इस वक्त आवाम की नज़रें पार्लिमान के इन कैमरा इजलास पर है और दूसरी जानिब सहूलतकार एक पार्टी को सहूलत पहुँचाने के लिए न सिर्फ अपने इदारे की साख दाव पर ला चुके हैं, बल्कि अपना तन मन धन, अपनी सरकारी ज़िम्मेदारियाँ, अपना मनसब भी दाव पर ला चुके हैं। तो अब वो खुलकर मैदान में आ गए हैं। उन्होंने न सिर्फ पार्लिमान के पास करदा बिल को मुअत्तल कर दिया है, बल्कि उन्होंने एक सूबे में इलेक्शन के लिए अपने तमाम ऑप्शन और ख्वाहिशात के मुताबिक अहकामात देना भी सादर कर दिए हैं, जिसके मुताबिक ताज़ा तरीन हुक्म स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कायम मकाम गवर्नर को बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपये जारी करने का हुक्म है। और ये तमाम सियासी और कानूनी और समाजी माहिरीन इस बात पर हैरान हैं कि किसी भी मुल्क का सुप्रीम कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का सरबराह किसी मरकज़ी बैंक को कैसे हुक्म दे सकता है कि वो हुकूमती ख़जाने से इतने बड़े फ़ंड्स को बराह रास्त जारी कर दे। क्या ये कोई महज हुक्मनामे पर ऐसे फ़ंड्स जारी करने का सिलसिला शुरू हो गया तो ये कहाँ तक जाकर रुकेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है कि ये आइनी मामले से शुरू होने वाला, आइन की पासदारी के लिए शुरू होने वाला ये केस अब अना, ज़िद, हट धर्मी और अपनी ख्वाहिश को अमली शक्ल पहुँचाने की सूरत में एक शक्ल अख्तियार कर चुका है और तन मन धन की बाजी लगाने के लिए वो तैयार हैं और इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। वरना ये कोई जवाज़ नहीं कि एक सूबे में, जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है और 12 करोड़ से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल उसकी वोटर्स जो हैं वो मौजूद हैं, इस एक सूबे में सूबाई हुकूमत के, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए इतना बड़ा इक़दाम, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में तोड़ी गई असम्बली के इंतखाबात पर खामोशी है और वहाँ 90 दिन का कानून का इतलाक़ लागू नहीं किया गया। तो सब लोग इस बात पर हैरान और परेशान हैं कि इस मुल्क के सबसे बड़े आबादी वाले सूबे में सूबाई असम्बली के इंतखाबात पर इस कदर जोर देना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद जजेस की सियासी ख्वाहिशात को जाहिर करता है और ये जाहिर करता है कि वो अपने लाडले को सहूलत पहुँचाने के लिए तन मन धन की बाजी लगाने पर तैयार हैं और ख़ुद कुछ हमला करने पर भी तैयार हैं। तो इसलिए वो गैर कानूनी और गैर आइनी अहकामात देने में भी पेश हैं। चुनांचे गवर्नर स्टेट बैंक को इस तरह का हुक्म देना बज़ात ख़ुद एक गैर आइनी और गैर कानूनी हुक्म है जो कि उनके दायरा इख्तियार से बाहर है। अख्तियारात से तजावुज़ करना सुप्रीम कोर्ट के जज का बहुत बड़ा एक इक़दाम होता है और वो इससे पहले भी कई मरतबा तारीख़ पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात देखने में नहीं आए।
लेकिन ये पहला मौका है कि जब पाकिस्तान में बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान का आमने सामने आना ये हमारी सियासी और आईनी तारीख का एक बदनुमा दाग है, जो तारीख में हमेशा तारीख नाम से और स्याह धब्बे के तौर पर मौजूद रहेगा। तो इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि सहूलतकारों को अकला कमा किया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर सहूलतकारों की ये सहूलतकारी जारी रही तो पाकिस्तान में सियासी इंतशार के साथ साथ मुआशी और आइनी बहरान इस रियासत को खुदा न खास्ता किसी बहरान से दो चार कर सकता है। अब इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान में शामिल जमातों के रहनुमाओं, सियासी मुदब्बिरीन, आइनी माहिरीन और सफारतकारों और इंतज़ामिया को मिल बैठ कर इस मामले की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ये वक्त इंतहाई नाजुक है और इस नाजुक लम्हे में इस तरह के फ़ैसले मज़ीद इंतशार का बायस बनेंगे। अब ज़रूरत इस अमर की है कि किसी ढके छुपे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज या किसी मरबूत बयान की बजाय बाज़ाब्ता तौर पर एक्शन लिया जाए और एक्शन लेते हुए सहूलतकारी का ख़ात्मा किया जाए। इसी में ही पाकिस्तानी रियासत की बका है, इसी में ही जमहूरियत की बका है और इसी में ही पाकिस्तान की फ़लाह है। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।